लेकिन माँ से जब मुंह खोलते हैं तो महंगाई की बात नहीं करते। माँ से जब मुंह खोलते हैं तो मणिपुर की बात नहीं करते। नौजवानों को छोड़ोगे, नौजवानों का पेपर लीक करोगे। हम बताना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर नौजवानों को छेड़ दिया ना तो जो नौजवान आपको सिर से चढ़ाना जानता है वो आपको कभी दौड़ भी करना जानता है। आपसे कहना चाहते हैं, हमने बाजी करते हो, कहते हो कि जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे, जुमलेबाजी करते हो। अरे ये बताओ कि तुम राम को क्या लाओगे? तुम्हारे कई पीढ़ियों को राम पहले से ही ला चुके हैं जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। जो किसान कमल का फूल उगाने जानता है उसको हंसिया से काट करके उसको काट करके उसके हल चलाना जानता है। ये हम आपसे कहने आए हैं कि अगर तुम किसानों को ठगने का हुनर रखते हो तो किसान भी तुमको बर्बाद करने का हुनर रखता है। देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होगा, देश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन आपके बेटे और आपके भाई जब सेना में जाएंगे तो उनका कार्यकाल 4 साल होगा। अगर अभी भी आपको गुस्सा नहीं आता तो हमारे पास कोई चश्मा नहीं है, आपको लगा दे दिखाई देने लगे। ये समय वो समय है जब देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि हमको आपने अवसर दिया तो हम इस 10 सालों में क्या किए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बताते हैं कि हमको आपने ये अवसर दिया तो हम आपके लिए क्या किया। वो बताते हैं माँ से मुंह खोलते हैं तो माँ से मुंह खोलते हैं तो माँ से मुंह खोलने के बाद मंगलसूत्र की बात करते हैं। माँ से मुंह खोलते हैं तो मुसलमान की बात करते हैं। माँ से मुंह खोलते हैं तो वो मुसलमान की बात करने के बाद मंदिर की बात करते हैं। माँ से मुंह खोलते हैं तो मस्जिद की बात करते हैं। लेकिन माँ से जब मुंह खोलते हैं तो महंगाई की बात नहीं करते। माँ से जब मुंह खोलते हैं तो मणिपुर की बात नहीं करते। आज अवसर है आपको मुंह खोलने का, तो अवसर है महंगाई पे भी मुंह खोलने का और मणिपुर पे भी मुंह खोलने का। जुमलेबाजी करते हो, कहते हो कि जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे, जुमलेबाजी करते हो। अरे ये बताओ कि तुम राम को क्या लाओगे? तुम्हारे कई पीढ़ियों को राम पहले से ही ला चुके हैं जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। तुम क्या राम को लाओगे? तुम राम को लाए हो और कृष्ण को लाओगे कहते हो। हम पूछना चाहते हैं अच्छे दिन कब लाओगे? अच्छे दिन कब लाओगे? 2 करोड़ नौकरियों को कब लाओगे? किसानों की आमदनी दुगुनी करके कब लाओगे? नौजवानों को रोजगार कब दोगे? महंगाई को खत्म कब करोगे? जुमलेबाजी करते हो, संविधान को बदलते हो। संविधान नहीं है मेरे दोस्तों तो देश नहीं है, और देश नहीं है तो हम नहीं है, और हम नहीं है तो समझ लो फिर न विधायक है न सांसद है। बाबा साहब के संविधान को बदलोगे? ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये पंडित महादेव चौबे की धरती है, जहां तमाम देश के सेनानियों अमर शहीदों ने अंग्रेजों के घोड़ा चलाने के बाद भी इस देश को आजाद कराया। और इस देश के संविधान को बदलना चाहते हो, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इसमें आपको गति नहीं दी गई थी। आप जो है 70 साल में डीजल का दाम 40 रुपए से ज्यादा नहीं गया, किसी भी सरकार ने 40 से ज्यादा नहीं किया। आपने 10 सालों में 100 पहुंचा दिया। 70 साल में पेट्रोल 50 से ज्यादा नहीं किया, आपने 10 साल में 100 पहुंचा दिया। 70 साल में किसी ने गैस को 400 से ज्यादा नहीं जाने दिया, आपने 10 सालों में ही 1100 पहुंचा दिया। कटहल पे टैक्स लगा दिया, नमक पे टैक्स लगा दिया, हल्दी पे टैक्स लगा दिया, मसाला पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने भी इतना टैक्स नहीं लिया जितना आपने टैक्स लगा दिया। इसलिए हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होगा, देश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन आपके बेटे और
आपके भाई जब सेना में जाएंगे तो उनका कार्यकाल 4 साल होगा। अगर अभी भी आपको गुस्सा नहीं आता तो हमारे पास कोई चश्मा नहीं है, आपको लगा दे दिखाई देने लगे। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री के काफिले में कोई आतंकवादी नहीं घुसता, देश के मुख्यमंत्री के काफिले में कोई आतंकवादी नहीं घुसता। लेकिन जैसे ही आपके बेटे और भाई की कोई परीक्षा होती है उसमें आतंकवादी घुस करके उस पेपर को लीक कराने का काम करता है। अगर अभी भी आपको गुस्सा नहीं आता तो हमारे पास कोई चश्मा नहीं है, आपको लगा दे दिखाई देने लगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवानों को छेड़ोगे, नौजवानों का पेपर लीक करोगे। हम बताना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर नौजवानों को छेड़ दिया ना तो जो नौजवान आपको सिर से चढ़ाना जानता है वो आपको जमीन तोड़ भी करना जानता है। आपसे कहना चाहते हैं आप किसानों को छेड़ोगे, किसानों के बोरी से 10 किलो यूरिया जेपी गायब करोगे के लिए आए थे। मैं आपको ताने से साफ कहना चाहता हूं, अगर किसानों को मत छेड़ो, अगर किसानों को छेड़ दिया ना तो जो किसान कमल का फूल उगाने जानता है उसको हसिया से काट करके उसको गाड़ करके उसके हाथ चढ़ाना जानता है। ये हम आपसे कहने आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये चुनाव बहुत ही गंभीर चुनाव है। ईडी भेजते हो, सीबीआई भेजते हो, ईडी भेज करके चुने हुए सरकारों को गिराते हो, सीबीआई भेज करके चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजते हो। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर दम है तो ईडी को, उस सीबीआई को किसी आदिवासी के घर में भेज के देखो, उसके घर दाल में नमक पड़ा है, आदि पड़ी है कि नहीं पड़ी है। किसी आदिवासी के घर, किसी गरीब को भाई के घर में भेज के देखो कि उसके घर में सब्जी बनी है कि नहीं, उसके घर में भेजते हो क्या मुख्यमंत्रियों के घर में भेजते हो। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, पर इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम किसानों को ठगने का हुनर रखते हो तो किसान भी तुमको बर्बाद करने का हुनर रखता है।